ठीक है, ठीक है। मास्टर मो ने जल्दी से सिर हिलाया और पेड़ के नीचे आराम कर रही लड़की को पुकारा, बेली शियाओ, इधर आओ। कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। लड़की थोड़ी झिझकती हुई लग रही थी। उसने अपने बगल में खड़े लड़के की तरफ देखा और उसकी उत्साहवर्धक निगाहों से प्रेरित होकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। बेली शियाओ, तो तुम्हारा उपनाम बेली है। बहन, तुम अभी भी उस आदमी को नहीं भूली हो, शियाओ युएक्सुआ ने धीरे से कहा। वह बिल्कुल उसकी तरह दिखती है, उसने अपने सामने खड़ी लड़की को देखते हुए कहा। चिंतित होकर उसने पूछा, क्या तुम्हारी माँ का नाम शियाओ किंगिया है? क्या आप आंटी युएक्सुआन हैं? बेली शियाओ ने कुछ पल सोचने के बाद हैरानी से पूछा। क्या आप मुझे जानते हैं? क्या आपकी माँ ने अपने निधन से पहले मेरा जिक्र किया था? जियाओ युएक्सुआन ने उत्सुकता से सिर हिलाया। उसकी आवाज भावुक थी। मेरी माँ मरने से पहले अक्सर आपके बारे में बात करती थी। उन्होंने कहा कि उन्हें आपकी बहुत याद आती है। बेली शियाओ ने धीरे से सिर हिलाया। तुम्हारी माँ और मैंने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था और हम एक दूसरे पर निर्भर थे। लेकिन उस समय मैं मार्शल आर्ट में आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित था और ट्रू मार्शल सीक्रेट ग्राउंड में शामिल होने की आकांक्षा रखता था। इसलिए मैंने हठपूर्वक सनशाइन विलेज छोड़ दिया और उससे संपर्क टूट गया। लड़की के मोटे कपड़े के पहनावे को देखकर जियाओ युएक्सुआन की आंखों में आंसू आ गए। दृढ़ निश्चय के साथ उसने कहा, अब सच्चे मार्शल पवित्र भूमि की छठी ग्रैंड एल्डर होने के नाते मैं तुम्हारी रक्षा कर सकती हूँ। क्या तुम मेरे साथ संप्रदाय में आना चाहोगी? बेली शियाओ हिचकिचाए। उसकी निगाहें उसके बगल में बैठे लड़के पर टिक गईं। उसकी आंखों में आंतरिक संघर्ष झलक रहा था। किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और मान जाओ, मास्टर मो ने चिंता से आग्रह किया। ये युवा अभी भी भोले हैं और यह नहीं समझते कि सच्चा मार्शल पवित्र स्थल क्या दर्शाता है। लेकिन वह जानता था, यह एक सुनहरा अवसर था। ट्रू मार्शल सेक्रेट ग्राउंड सुदूर पश्चिमी भूभाग का निर्विवाद अधिपति है, जो विशाल क्षेत्रों पर शासन करता है। यहाँ तक कि आदिम हृदय भूमि में भी ये शीर्ष शक्तियों में से एक है। इसके अलावा संप्रदाय के भीतर उस महिला की स्थिति महत्वपूर्ण प्रतीत होती थी। कोई बात नहीं, शियाओ प्र। चुयांग का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए उसे प्रोत्साहित किया। जब तुम सच्चे मार्शल पवित्र मैदान में पहुंच जाओ, तो खूब अभ्यास करना। जब भी मौका मिलेगा, मैं तुमसे मिलने आऊंगा। भाई चुयांग, आपको आकर मुझे ढूंढना होगा। लड़की की आवाज कांप रही थी, मानो वह विनती कर रही हो। चिंता मत करो, मैं करूंगा। लड़की की आवाज दृढ़ थी, जिसमें अटूट दृढ़ संकल्प झलक रहा था। बेली शियाओ ने जोर से सिर हिलाया, फिर शियाओ युएक्सुआन की ओर मुड़कर कहा, चाची, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। अच्छा, जियाओ युएक्सुआन ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ कहा। उसने लड़के को रुचि से देखा और पूछा, तुम्हारा नाम चुयांग है? जी हाँ, वरिष्ठ। चुयांग ने कुछ झिझकते हुए सिर हिलाया। यह अमृत की बोतल ले लो। जियाओ युएक्सुआन ने अपने भंडारण रिंग से एक छोटी बोतल निकाली और उसे चुयांग को सौंप दिया। अंदर 3 क्रिस्टल जैसी पारदर्शी गोलियां थीं, जो देखने में बेहद परिष्कृत लग रही थी। इसका क्या मतलब है, वरिष्ठ? चू यांग ने तुरंत औषधि स्वीकार नहीं की, बल्कि भौहें चढ़ाकर पूछा। उन्हें इस हाव भाव से असहजता महसूस हुई। क्या ये दान था? ज्यादा मत सोचो। मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रही हूँ या तुम्हारा अपमान नहीं कर रही हूँ, बस एक सच्चाई बता रही हूँ, जियाओ युइशुआन ने धीरे से कहा। जियाओ एर मेरे साथ सनशाइन विलेज छोड़कर ट्रू मार्शल सीक्रेट ग्राउंड में शामिल होगी। वह एक ऐसी दुनिया है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। साफ शब्दों में कहूं तो तुम दोनों अब एक ही दुनिया के नहीं रहोगे। मैं देख सकती हूँ कि उसके मन में तुम्हारे लिए भावनाएं हैं। अगर तुम भविष्य में उसे संप्रदाय में ढूंढना चाहो, तो तुम्हें कुछ क्षमताओं की जरूरत होगी। ये औषधियां तुम्हारे शरीर को शुद्ध कर देंगी और एक बड़े के रूप में मेरी ओर से एक निशानी के तौर पर काम करेगी। अगर तुम कुछ हासिल कर लेते हो और उसे ढूंढने के लिए संप्रदाय में आते हो, तो मैं इसका विरोध नहीं करूंगी। उसकी बातें सुनकर चू यांग चुप हो गई। वह जानता था कि उसके शब्द मीठे थे, जिनका मकसद उसके स्वाभिमान को ठेस न पहुंचाना था। अंततः वह अब भी उसे नीचा ही समझती थी, ये सोचकर कि वह भविष्य में शियाओं के योग्य नहीं होगा। उस क्षण चू यांग चिल्लाना चाहता था, नदी के पूर्व में 30 साल, पश्चिम में 30 साल। किसी युवक को कम मत समझो। लेकिन वह चुप रहा। क्यों? उसे ऐसा चिल्लाने का कोई अधिकार नहीं था। वह इस दुनिया का नायक नहीं था, उसका कोई गुरु नहीं था, न ही कोई जादुई नुस्खा। वह एक छोटे से साधारण से गांव का अनाथ था। अगर वह उन शब्दों को चिल्लाकर कहता, तो लोग उसकी प्रशंसा नहीं करते, वे उसे अपरिपक्व, यहाँ तक कि हास्यास्पद भी समझते।
चू यांग, बस इन्हें ले लो, बेली शियाओ ने विनम्रता से आग्रह किया। वह जानती थी कि चू यांग बचपन से ही दुर्बल था। शायद ये औषधियां उसे बदल सकें। ठीक है, चू यांग ने आखिरकार ऊपर देखा, लड़की को देखकर जबरदस्ती मुस्कुराया और धीरे धीरे औषधि स्वीकार कर ली। शाओ युक्सुआन ने संतुष्टि भरी मुस्कान दी। उसे लड़के में ज्यादा प्रतिभा नजर नहीं आई। उसने बेली शियाओ पर अच्छा प्रभाव छोड़ने के लिए ऐसा किया। आखिरकार वे पहले कभी नहीं मिले थे और यह अचानक मुलाकात थोड़ी अटपटी लग सकती थी। चू यांग को इसकी परवाह नहीं थी। एक बार बेली शियाओ ट्रू मार्शल सेक्रेट ग्राउंड में शामिल हो जाएगी और उस विशाल दुनिया का अनुभव करेगी और अधिक उत्कृष्ट युवा प्रतिभाओं से मिलेगी, तो उसे एहसास होगा कि उसकी वर्तमान आसक्ति अर्थहीन है। उत्कृष्ट लोग हमेशा एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। लोग हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जियाओ युक्सुआन का दृढ़ विश्वास था, लोग बदलते हैं। उसने मास्टर मो की ओर देखा, अपना दाहिना हाथ हिलाया और जमीन पर औषधियों और पुस्तकों का ढेर प्रकट हो गया। ये साधना तकनीकें, मार्शल आर्ट की नियमावली और औषधियां सनशाइन विलेज के प्रति मेरी कृतज्ञता के प्रतीक हैं, जियाओ युक्सुआन ने शांत भाव से कहा। धन्यवाद, धन्यवाद, मास्टर मो ने उत्साह से कहा। औषधियों के ढेर को देखकर वह रोमांचित हो गया। फिलहाल स्पिरिट मेरिडियन क्षेत्र के 9वें चरण में पहुंचकर उसे पता था कि उसके पास मेरिडियन फोर्जिंग क्षेत्र में आगे बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि उन्होंने अभी तक औषधियों की जांच नहीं की थी, लेकिन मास्टर मो समझ गए थे कि उनके जैसे रुतबे वाली कोई व्यक्ति साधारण वस्तुएं पेश नहीं करेगी। जियाओ युक्सुआन ने बेली जियाओ की बांह पकड़ ली, आकाश में उड़ान भरी और सहजता से सच्चे मार्शल पवित्र मैदान की ओर उड़ गई। चू यांग, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लड़की की चीख हवा में गूंज उठी। चू यांग को भीतर से एक खालीपन महसूस हुआ, मानो कोई अनमोल चीज खो गई हो। वह लड़की के जाते हुए रूप को निश्चिंत होकर देखता रहा। उसके मुस्कुराते चेहरे की यादें उसके मन में उमड़ रही थी। आसमान से बारिश होने लगी। चू यांग ने अचानक बादलों से घिरे आसमान की ओर देखा और धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा। बारिश होने पर उस जर्जर लकड़ी की झोपड़ी के हर कोने से पानी टपकता था। वह बिस्तर पर अचेत अवस्था में बैठा था, विचारों में डूबा हुआ। सदियों से केवल मैं ही अजेय हूँ। अचानक एक कर्कश आवाज उसके कानों में गूंजी। वहाँ कौन है? कौन बोल रहा है? चू यांग चौंक गई और उसने जल्दी से कमरे में चारों ओर देखा। ठीक है, ठीक है, मास्टर मो ने जल्दी से सिर हिलाया और पेड़ के नीचे आराम कर रही लड़की को पुकारा, बेली शियाओ, इधर आओ। कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। लड़की थोड़ी झिझकती हुई लग रही थी। उसने अपने बगल में खड़े लड़के की तरफ देखा और उसकी उत्साहवर्धक निगाहों से प्रेरित होकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। बेली शियाओ, तो तुम्हारा उपनाम बेली है। बहन, तुम अभी भी उस आदमी को नहीं भूली हो, शियाओ युक्सुआन ने धीरे से कहा। वह बिल्कुल उसकी तरह दिखती है, उसने अपने सामने खड़ी लड़की को देखते हुए कहा। चिंतित होकर उसने पूछा, क्या तुम्हारी माँ का नाम शियाओ किंगिया है? क्या आप आंटी युक्सुआन हैं? बेली शियाओ ने कुछ पल सोचने के बाद हैरानी से पूछा। क्या आप मुझे जानते हैं? क्या आपकी माँ ने अपने निधन से पहले मेरा जिक्र किया था? जियाओ युक्सुआन ने उत्सुकता से सिर हिलाया। उसकी आवाज भावुक थी। मेरी माँ मरने से पहले अक्सर आपके बारे में बात करती थी। उन्होंने कहा कि उन्हें आपकी बहुत याद आती है। बेली शियाओ ने धीरे से सिर हिलाया। तुम्हारी माँ और मैंने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था और हम एक दूसरे पर निर्भर थे। लेकिन उस समय मैं मार्शल आर्ट में आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित था और ट्रू मार्शल सेक्रेट ग्राउंड में शामिल होने की आकांक्षा रखता था। इसलिए मैंने हठपूर्वक सनशाइन विलेज छोड़ दिया और उससे संपर्क टूट गया। लड़की के मोटे कपड़े के पहनावे को देखकर जियाओ युक्सुआन की आंखों में आंसू आ गए। दृढ़ निश्चय के साथ उसने कहा, अब सच्चे मार्शल पवित्र भूमि की छठी ग्रैंड एल्डर होने के नाते मैं तुम्हारी रक्षा कर सकती हूँ। क्या तुम मेरे साथ संप्रदाय में आना चाहोगी? बेली शियाओ हिचकिचाए, उसकी निगाहें उसके बगल में बैठे लड़के पर टिक गईं, उसकी आंखों में आंतरिक संघर्ष झलक रहा था। किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और मान जाओ, मास्टर मो ने चिंता से आग्रह किया। ये युवा अभी भी भोले हैं और यह नहीं समझते कि सच्चा मार्शल पवित्र स्थल क्या दर्शाता है। लेकिन वह जानता था, यह एक सुनहरा अवसर था। ट्रू मार्शल सेक्रेट ग्राउंड सुदूर पश्चिमी भूभाग का निर्विवाद अधिपति है, जो विशाल क्षेत्रों पर शासन करता है। यहाँ तक कि आदिम हृदय भूमि में भी ये शीर्ष शक्तियों में से एक है। इसके अलावा संप्रदाय के भीतर उस महिला की स्थिति महत्वपूर्ण प्रतीत होती थी। कोई बात नहीं, शियाओ प्र। चू यांग का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए उसे प्रोत्साहित किया। जब तुम सच्चे मार्शल पवित्र मैदान में पहुंच जाओ, तो खूब अभ्यास करना।
जब भी मौका मिलेगा मैं तुमसे मिलने आऊंगा। भाई चू यांग, आपको आकर मुझे ढूंढना होगा। लड़की की आवाज कांप रही थी, मानो वह विनती कर रही हो। चिंता मत करो, मैं करूंगा। लड़की की आवाज दृढ़ थी, जिसमें अटूट दृढ़ संकल्प झलक रहा था। बेली शियाओ ने जोर से सिर हिलाया, फिर शियाओ युएक्सुआन की ओर मुड़कर कहा, चाची, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। अच्छा, जियाओ युएक्सुआन ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ कहा। उसने लड़के को रुचि से देखा और पूछा, तुम्हारा नाम चुयांग है? जी हाँ, वरिष्ठ। चुयांग ने कुछ झिझकते हुए सिर हिलाया। यह अमृत की बोतल ले लो। जियाओ युएक्सुआन ने अपने भंडारण रिंग से एक छोटी बोतल निकाली और उसे चुयांग को सौंप दिया। अंदर 3 क्रिस्टल जैसी पारदर्शी गोलियां थीं, जो देखने में बेहद परिष्कृत लग रही थी। इसका क्या मतलब है, वरिष्ठ? चू यांग ने तुरंत औषधि स्वीकार नहीं की, बल्कि भौहें चढ़ाकर पूछा। उन्हें इस हाव भाव से असहजता महसूस हुई। क्या ये दान था? पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रही हूँ या तुम्हारा अपमान नहीं कर रही हूँ, बस एक सच्चाई बता रही हूँ, जियाओ युइशवान ने धीरे से कहा। जियाओ एर मेरे साथ सनशाइन विलेज छोड़कर ट्रू मार्शल सेक्रेड ग्राउंड में शामिल होगी। वह एक ऐसी दुनिया है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। साफ शब्दों में कहूं तो तुम दोनों अब एक ही दुनिया के नहीं रहोगे। मैं देख सकती हूँ कि उसके मन में तुम्हारे लिए भावनाएं हैं। अगर तुम भविष्य में उसे संप्रदाय में ढूंढना चाहो, तो तुम्हें कुछ क्षमताओं की जरूरत होगी। ये औषधियां तुम्हारे शरीर को शुद्ध कर देंगी और एक बड़े के रूप में मेरी ओर से एक निशानी के तौर पर काम करेगी। अगर तुम कुछ हासिल कर लेते हो और उसे ढूंढने के लिए संप्रदाय में आते हो, तो मैं इसका विरोध नहीं करूंगी। उसकी बातें सुनकर चू यांग चुप हो गई। वह जानता था कि उसके शब्द मीठे थे, जिनका मकसद उसके स्वाभिमान को ठेस न पहुंचाना था। अंततः वह अब भी उसे नीचा ही समझती थी, ये सोचकर कि वह भविष्य में शियाओं के योग्य नहीं होगा। उस क्षण चू यांग चिल्लाना चाहता था, नदी के पूर्व में 30 साल, पश्चिम में 30 साल। किसी युवक को कम मत समझो। लेकिन वह चुप रहा। क्यों? उसे ऐसा चिल्लाने का कोई अधिकार नहीं था। वह इस दुनिया का नायक नहीं था, उसका कोई गुरु नहीं था, न ही कोई जादुई नुस्खा। वह एक छोटे से साधारण से गांव का अनाथ था। अगर वह उन शब्दों को चिल्लाकर कहता, तो लोग उसकी प्रशंसा नहीं करते, वे उसे अपरिपक्व, यहाँ तक कि हास्यास्पद भी समझते। चू यांग, बस इन्हें ले लो, बेली शियाओ ने विनम्रता से आग्रह किया। वह जानती थी कि चू यांग बचपन से ही दुर्बल था। शायद ये औषधियां उसे बदल सकें। ठीक है। चू यांग ने आखिरकार ऊपर देखा, लड़की को देखकर जबरदस्ती मुस्कुराया और धीरे धीरे औषधि स्वीकार कर ली। पब फ्यूचर विज्ञापन। शाओ युक्सुआन ने संतुष्टि भरी मुस्कान दी। उसे लड़के में ज्यादा प्रतिभा नजर नहीं आई। उसने बेली शियाओ पर अच्छा प्रभाव छोड़ने के लिए ऐसा किया। आखिरकार वे पहले कभी नहीं मिले थे, और यह अचानक मुलाकात थोड़ी अटपटी लग सकती थी। चू यांग को इसकी परवाह नहीं थी। एक बार बेली शियाओ ट्रू मार्शल सेक्रेड ग्राउंड में शामिल हो जाएगी और उस विशाल दुनिया का अनुभव करेगी, और अधिक उत्कृष्ट युवा प्रतिभाओं से मिलेगी, तो उसे एहसास होगा कि उसकी वर्तमान आसक्ति अर्थहीन है। उत्कृष्ट लोग हमेशा एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। लोग हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जियाओ युक्सुआन का दृढ़ विश्वास था, लोग बदलते हैं। उसने मास्टर मो की ओर देखा, अपना दाहिना हाथ हिलाया, और जमीन पर औषधियों और पुस्तकों का ढेर प्रकट हो गया। ये साधना तकनीकें, मार्शल आर्ट की नियमावली और औषधियां सनशाइन विलेज के प्रति मेरी कृतज्ञता के प्रतीक हैं, जियाओ युएक्सुआन ने शांत भाव से कहा। धन्यवाद, धन्यवाद, मास्टर मो ने उत्साह से कहा। औषधियों के ढेर को देखकर वह रोमांचित हो गया। फिलहाल स्पिरिट मेरिडियन क्षेत्र के 9वें चरण में पहुंचकर उसे पता था कि उसके पास मेरिडियन फोजिंग क्षेत्र में आगे बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि उन्होंने अभी तक औषधियों की जांच नहीं की थी, लेकिन मास्टर मो समझ गए थे कि उनके जैसे रुतबे वाली व्यक्ति साधारण वस्तुएं पेश नहीं करेगी। जियाओ युएक्सुआन ने बेली जियाओ की बांह पकड़ ली। आकाश में उड़ान भरी और सहजता से सच्चे मार्शल पवित्र मैदान की ओर उड़ गई। चू यांग, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लड़की की चीख हवा में गूंज उठी। चू यांग को भीतर से एक खालीपन महसूस हुआ, मानो कोई अनमोल चीज खो गई हो। वह लड़की के जाते हुए रूप को निश्चिंत होकर देखता रहा। उसके मुस्कुराते चेहरे की यादें उसके मन में उमड़ रही थी। आसमान से बारिश होने लगी। चू यांग ने अचानक बादलों से घिरे आसमान की ओर देखा और धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा। बारिश होने पर उस जर्जर लकड़ी की झोपड़ी के हर कोने से पानी टपकता था। वह बिस्तर पर अचेत अवस्था में बैठा था, विचारों में डूबा हुआ। सदियों से केवल मैं ही अजेय हूँ।
अचानक एक कर्कश आवाज उसके कानों में गूंजी। वहां कौन है? कौन बोल रहा है? चू यांग चौंक गई और उसने जल्दी से कमरे में चारों ओर देखा। बच्चे, देखना बंद करो। मैं यही हूँ, तुम्हारे हाथ की अंगूठी के अंदर, एक बूढ़ी आवाज ने कहा। अंगूठी? चू यांग चौंक गया। उसने जल्दी से अपने हाथ में पहनी अंगूठी पर नजर डाली, जिससे अब हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। यह अंगूठी उनकी दिवंगत मां की स्मृति चिन्ह थी, जिन्होंने उन्हें बताया था कि यह एक पारिवारिक धरोहर है, लेकिन उन्होंने कभी भी इसके उद्देश्य के बारे में नहीं बताया था। चू यांग हमेशा अपने माता पिता की याद में उस अंगूठी को पहनता था। आश्चर्यचकित होकर उसने पूछा, तुम कौन हो? वह शांत रहा, क्योंकि वह जानता था कि वह एक साधारण व्यक्ति है जिसके पास साजिश रचने लायक कुछ भी नहीं है। आप मुझे एल्डमो कह सकते हैं। रिंग से आवाज आए और आह भरते हुए बोली, सच्चा मार्शल पवित्र स्थल। आह, उस झेनवू ने बहुत पहले इस संप्रदाय की स्थापना की थी। वाकई अद्भुत। एल्डमो, चुयांग ने कुछ देर सोचने के बाद पूछा, आप अंगूठी के अंदर क्यों छिपे हुए हैं? अभी आपको ये जानने की जरूरत नहीं है, एल्डमो ने कहा। क्या आप दूसरों से आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आप अपने बचपन के प्यार के साथ हमेशा के लिए रहना चाहते हैं? मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप कैसे मदद कर सकते हैं? चू यांग ने घबराकर पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने बिना जवाब दिए हल्की हंसी हंस दी। अचानक अंगूठी से एक हल्के नीले रंग की किताब बाहर निकली। किताब पुरानी और घिसी पिटी लग रही थी। उसके कोने थोड़े मुड़े हुए थे और उसका पीला पड़ा हुआ आवरण था जिस पर कई बड़े अक्षर अंकित थे। वॉर इमॉर्टल टैक्टिक्स। यह क्या है? चू यांग ने उस आकृति से निकलती हुई एक जबरदस्त युद्ध शक्ति को महसूस किया और उसकी आंखों के सामने एक स्पष्ट छवि उभर आई। एक व्यक्ति आकाश के शिखर पर खड़ा था, आकाश और पृथ्वी से युद्ध कर रहा था, देवताओं और राक्षसों का वध कर रहा था। उसके पीछे अंतहीन पीली रेत और अनगिनत हड्डियां थीं। युद्ध अमर रणनीति, शाही युग के 37वें महान सम्राट बुझान की साधना तकनीक है। एल्डमो की आवाज में दृढ़ गति थी और उन्होंने गंभीरता से उत्तर दिया। युवक किताब को घूर रहा था, उसकी पुतलियां फैली हुई थीं, उसका दिमाग खाली था और उसे अपने भीतर एक अद्वितीय आभा का अनुभव हो रहा था। डॉट 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 दक्षिण हंस पर्वत पर जूजीमो को एक नौकर से सूचना मिली कि उसकी मां, वेनरिन युन, सच्चे मार्शल पवित्र मैदान में लौट आई है और चाहती है कि वह ग्रीन माउंटेन जाए। उनकी मां का परिवार, वेनरिन कबीला, पूर्वी महाद्वीप में नहीं बल्कि उत्तरी महाद्वीप में बहुत दूर स्थित था। वेनरिन कबीला उत्तरी महाद्वीप में एक विशाल परिवार था जिसकी प्रतिष्ठा सर्वोच्च थी, जो सच्चे मार्शल पवित्र भूमि से केवल थोड़ी ही कम थी। इस बार उसकी मां उसके लिए 10 मेरिडियन फल लाने के लिए अपने मायके लौट गई थी, जो निश्चित रूप से कोई आसान काम नहीं रहा होगा। 10 मेरिडियन फ्रूट एक ब्रह्मांडीय श्रेणी का आध्यात्मिक फल है जिसे खिलने में 1000 साल लगते हैं, फल देने में 1000 साल और पकने में अंतिम 1000 साल लगते हैं। इसे परिपक्व होने में पूरे 3000 साल लगते हैं और प्रत्येक पेड़ अधिकतम 10 फल देता है। जू जीमो एक बार फिर ग्रीन माउंटेन पीक पर पहुंचा, जहां उसके पिता जू किंगशान के अलावा अब एक महिला भी मौजूद थी। उस महिला ने चमकीले लाल रंग का एक चोला पहना हुआ था जो जमीन तक फैला हुआ था और पंखे की तरह लहरा रहा था। उसके काले घने बाल सिर के पीछे गुथे हुए थे, जो नाजुक और सुंदर आभूषणों से सजे हुए थे। कई 100 साल की उम्र होने के बावजूद उनकी मां में बुढ़ापे के कोई लक्षण नहीं दिखते थे। उसका चेहरा बर्फ से भी अधिक गोरा था और जूजीमो को देखते ही उसकी आंखों में स्नेह भर आया। मोइर, अपनी मम्मी के पास आओ। वेनरिन्यू ने जूजीमो को गले लगाया, उसके गाल पर धीरे से चुंबन किया और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें पिछले कुछ दिनों में मेरी याद आई? माँ, मैं 15 साल की हो चुकी हूँ। क्या आप मुझे हर समय चूमना बंद कर सकती हैं? जूजीमो ने बेबसी से जवाब दिया। क्या शर्मा रहे हो? वेनरेन युन ने आंखों में मुस्कान लिए चिढ़ाते हुए कहा। मैं तुम्हें बता दूं, तुम चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, हमेशा मेरे बेटे रहोगे। अपनी मां की सर्वसम्मत प्रतिक्रिया को देखकर जूजीमो अवाक रह गया। ये 10 मेरिडियन फल है जिसे तुम्हारी मां ने तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत से प्राप्त किया है। ये तुम्हारी साधना में बहुत सहायक होगा, वेनरेन युन ने उसे एक फल देते हुए कहा। वह फल मुट्ठी के आकार का था, बिल्कुल पारदर्शी दिख रहा था और उसके भीतर एक रहस्यमय ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। 10 मेरिडियन फ्रूट सीधे तौर पर ताकत नहीं बढ़ाता है, लेकिन इसके प्रभाव बेहद वांछनीय और दुर्लभ हैं। ये सर्वविदित है कि मानव शरीर में 12 गुप्त मेरिडियन द्वार होते हैं। एक बार जब सभी 12 खुल जाते हैं, तो व्यक्ति शारीरिक उत्कर्ष प्राप्त कर सकता है, प्रजाति की बाधाओं से मुक्त हो सकता है और अकल्पनीय दीर्घायु और शक्ति प्राप्त कर सकता है।
साधना में मूलतः पारलौकिक अनुभव के मार्ग पर चलने के लिए इन मध्याह्न नलिकाओं को लगातार खोलना शामिल है। मध्याह्न रेखाओं के द्वार खोलना चुनौतीपूर्ण है, खासकर बाद के चरणों में। 10 मेरिडियन फ्रूट प्राणियों को इन द्वारों को अधिक आसानी से खोलने में मदद करता है। फल का सेवन करने के बाद उसमें निहित ऊर्जा 10 भागों में विभाजित हो जाती है, जो पहले 10 मेरिडियन द्वारों के आसपास छिपी होती है। जब आप किसी द्वार को खोलने का प्रयास करते हैं, तो ये छिपी हुई ऊर्जा फूट पड़ती है, जिससे आसपास की नसें साफ हो जाती हैं और द्वार को खोलने के लिए अधिक शक्ति मिलती है। हालांकि 10 मेरिडियन फ्रूट की ऊर्जा केवल पहले 10 मेरिडियन गेट्स को ही प्रभावित करती है, अंतिम 2 इतने गहरे हैं कि उन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। मानव शरीर चमत्कारों से भरा हुआ है। शरीर में जगह जगह छिपे हुए ये 12 मध्याह्न द्वार हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: स्प्रिंगरव्हील, डीप बोन, डॉनविंड, वास्टसी, ब्लिडविल, डिस्क पाइन, वॉर्डविच, शेडोबियरा, वॉर्डरेन, प्राइम सर्किल, लाइट ब्रिंगर, वॉर्डक्लीव। जू जीमो ने भारी मन से सिर हिलाते हुए 10 मेरिडियन फल स्वीकार किया। उसने अपने पिछले जीवन को याद किया, जहां नीदर ड्रैगन रेवन में फेंके जाने के बाद उसकी माँ, उसके पिता की तरह, उसके लिए बदला लेने के लिए राक्षसी रास्तों पर चल पड़ी, जिससे एक दुखद अंत हुआ। पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, जूजीमो ने कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद अपने विचारों को रोकते हुए कहा। क्या बात है? जू किंगशान ने थोड़ा ऊपर देखा। मैंने सुना है कि स्काईस्वॉर्ड सिटी में चांग वंश नाम का एक परिवार है, जो वहां 500 वर्षों से बसा हुआ है। उनकी जड़ें गहरी हैं, लेकिन उनके सदस्य अहंकारी और दबंग हैं, जो जनता का शोषण करते हैं और अनगिनत अत्याचार करते हैं। यहाँ तक कि नगर स्वामी के अधिकार को भी उन्होंने कमजोर कर दिया है, और वे वहां स्थित हमारे ट्रू मार्शल सेक्रेड ग्राउंड की शाखा की उपेक्षा करते हैं। तुमने कभी संप्रदाय नहीं छोड़ा। ये बात तुम्हें कहाँ से पता चली? जू किंगशान ने आश्चर्य से पूछा। क्या चांग वंश ने तुम्हें नाराज किया है? मुझे अपमानित करोगे? जू जीमो ने सिर हिलाया। इस जीवन में तो वह उस परिवार के किसी भी सदस्य से कभी मिला भी नहीं था, लेकिन उनके पिछले जीवन में। इसके अलावा, व्यक्तिगत शिकायतों को एक तरफ रखते हुए, उस परिवार के भीतर कुछ ऐसा है जिसे उसे हासिल करना ही होगा। हमारी सच्ची युद्धकालीन पव